हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहले से आते रहे हो तो नमस्ते, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट और लोगों की भी हेल्प हो सके। मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियोज़ लेके आती हूँ, आप और भी किसी लोगों की हेल्प कर सकते हैं इसे शेयर करके। आज जो हमारा पिक कार्ड रीडिंग है उसका जो टॉपिक है वो ये है कि क्या वो आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। अब ये रीडिंग किन लोगों के लिए? सपोज़ आपका अगर अभी जस्ट ब्रेकअप हुआ है या आप सेपरेशन में हो, अलग रह रहे हो या एनीथिंग लाइक दैट, ओके। या बीइंग इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, किसी रिलेशनशिप में रहते हुए भी अगर आपको डाउट है कि क्या वो सच में आपको अपने साथ रखना चाहते हैं या नहीं, या अपने लाइफ में रखना चाहते हैं या नहीं, ये उन लोगों के लिए, ओके। तो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। तो अगर चीज़ें नहीं रेजोनेट होती हैं तो डू नॉट वरी, आप मेरा कोई दूसरा वीडियो जाके देख लें। मैंने सुबह एक वीडियो अपडेट किया था थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में क्या चल रहा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये जनरल रीडिंग है, ये बहुत सारे लोगों के लिए बनी है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आपको अपनी पर्सनल एनर्जी चेक करानी है तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप ईमेल करना चाहते हो तो ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया। टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, आप उस इंसान के बारे में सोचें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं या नहीं, एंड उसके बाद फिर हम अपनी रीडिंग्स शुरू करेंगे। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज करके भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लैक पाइल, फिर ऑरेंज पाइल एंड एट लास्ट वाइट पाइल। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, तो देखते हैं कि ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ब्लैक पाइल वाले, जिन लोगों ने ब्लैक पाइल सेलेक्ट किया है, क्या वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। ओके, सो क्या वो आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं या नहीं। तो जिन लोगों ने ब्लैक पाइल सेलेक्ट किया है उनको ये चीज़ का तो आइडिया होगा ही होगा कि आपके पार्टनर आपसे एट प्रेजेंट भी बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे थे, ओके। तो ऐसा नहीं है कि आज वो आपसे कोई सच बातें बोल रहे हैं या आज उनकी जो चीज़ें हैं वो करेक्ट हो गई हैं। वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसीव करते हैं चीज़ों को लेके, ओके। मतलब जो चीज़ें वो बोलते हैं, जो चीज़ें वो सोचते हैं, दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ओके। और अगर आप उनकी बातें इन एंड आउट सामने से मान लेते हो तो ट्रस्ट मी, ये आपकी गलती है, क्योंकि वो कभी भी ट्रुथफुल नहीं रहेंगे। जहाँ तक आपको अपने लाइफ में रखने की बात है तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने, देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस होते हैं। अगर आप मैरिड हो तो, या फिर आप अनमैरिड हो तो मैं दोनों ही पार्टीज़ के लिए बता देती हूँ कि क्या सिचुएशन है। अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ओके। और आप परेशान हो चुके हो ये सारा नाटक देख देख के, ये इतने ज़्यादा झूठ सच, मतलब रिलेशनशिप कोई जंग थोड़ी है कि हर टाइम चेक करते रहो कि अगला बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ों से आप बहुत परेशान हो गए हो। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको लगा था कि आप दोनों में म्यूचुअल कनेक्ट बहुत ही अच्छा है और आपका रिश्ता बहुत ही आगे जाएगा, एंड इन्होंने आपको शादी वादी के भी सपने वगैरह बहुत दिखाए कि मैं आपके ही साथ रहूँगा, आपके ही साथ मैंने पहली बार ट्रू लव मुझे हुआ, मुझे और कोई फिज़िकल रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है। एंड समहाउ आपके लाइफ में भी पेन चल रहा था, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, तो यू एग्री टू ऑल दीज थिंग्स, ओके। आप कहीं ना कहीं एग्री करके आप एक होता है इंसान जब दुखी होता है ना, तो कभी कभी ऐसे एग्री कर जाता है, मगर आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये तो इंसान मेरे लिए कुछ करने को रेडी ही नहीं है। एंड वेदर इट बी मैरिज, चाहे आप शादीशुदा हो या नहीं हो,
जो एक केस दोनों ही पार्टीज़ के लिए कॉमन है वो ये है कि आप मेंटली बहुत इस इंसान से थक चुके हो। ओके मतलब आपने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी। आपने जब रिलेशनशिप स्टार्ट किया या आपने जब शादी स्टार्ट की, मैं दोनों ही पार्टीज़ का बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए बता रही हूँ। और वो भी ज़रूरी नहीं है कि जनरल रीडिंग सारे ही बंदों के साथ मैच करे, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 40-50 हज़ार लोगों के लिए एक की एनर्जी रीड हो रही होती है। आपकी पर्सनल एनर्जी रीड होती, मैं एग्जैक्ट बता देती कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो मैं सारे ही ऑप्शंस बता रही हूँ क्योंकि कोई भी देख रहा होगा इस वीडियो को, कोई मैरिड लोग भी देख रहे होंगे, अनमैरिड लोग भी देख रहे होंगे, इसीलिए। ओके तो द थिंग इज़ कि चाहे आप मैरिज में हो नहीं हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अब आप मेंटली बहुत इस इंसान से ना पिस्ड ऑफ हो चुके हो। पहले तो आपको ऐसा लग रहा था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सुधर जाएंगे या इनकी चीज़ें सही हो जाएंगी, एंड बट आगे जा के पता चला कि चीज़ें नहीं सुधरने वाली हैं और चीज़ें इतनी आसानी से नहीं सुधरेंगी। ओके ये जो आपने सोचा था कि ये सुधर जाएंगे, ये आपका मिथ था। सुधरने वाले जो कार्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं। ओके तो नहीं, ये सुधरेंगे नहीं अभी क्या, और भी आगे जाकर के भी जो नेचर है वो सेम ही रहने वाला है। एंड ये आपको अपने लाइफ में एक तरीके से समझिए, जो आपको इन्होंने कहा कि ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे इन्होंने पहली बार सच्चा प्यार किया, इन्हें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उनसे फिज़िकल रिलेशनशिप बनाओ, एंड वो शादी के लिए भी वेट करेंगे एंड समथिंग लाइक दैट। इतने जितने सपने आपको इन्होंने दिखाए, ओके कहीं ना कहीं ये आप एट द सेम टाइम दे वर सेइंग कि मैं आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ, बट नाउ यू हैव रियलाइज ना कि क्या चीज़ें थी, क्या हुई, क्या कैसे हुआ, एंड व्हाट थिंग्स वर, कैसे चीज़ें अनफोल्ड हुई। तो आपने देखा होगा कि ये रिलेशनशिप में बिल्कुल एफर्ट लेने को तैयार नहीं था। आप लोगों की लड़ाइयाँ भी होती थी तो इट वाज ऑलवेज एंड ऑलवेज यू जो चीज़ों को सही करना चाहता था या जो चीज़ों के लिए आगे बढ़ना चाहता था। ओके तो ये आप थे जो इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे थे और अभी तक आपकी वजह से ये रिलेशनशिप चल रहा था। तो अब जो सिचुएशन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं फील करते हैं। ओके आपको अपने लाइफ में नहीं रखना चाहते हैं, बट इनके अंदर वो गट्स भी नहीं हैं। ओके ये बस आपको पेन दे सकते हैं। इन्होंने जितने भी ड्रीम्स दिखाए और जितनी चीज़ें आपके रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में हुई और जो चीज़ें इवेंचुअली आपके सामने आई, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। ओके मैंने आपको बोला कि दिन हो रहा है और आप जब बाहर निकल के आपने देखा तो रात हो रही थी, इस टाइप का डिफरेंस था। क्योंकि ये रिलेशनशिप में बिल्कुल एफर्ट नहीं लेना चाहते हैं। इन्हें अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप इन्हें सपोर्ट करें, मगर अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो ये आपके सपोर्ट के लिए नहीं रहेंगे, बिकॉज तब इन्हें कहीं और फ्रेंड्स के पास जाके, फैमिली के पास जाके बस मज़े करने हैं, एंड इस टाइप का सिचुएशन। तो अगर ये आपको रखते भी हैं ओके तो बहुत लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा। और अगर आप लोग अलग हो चुके हैं ऑलरेडी तो दिस वॉज समवेयर डिस्टाइंड। ओके इसलिए मैंने उन लोगों को भी यही बोला कि जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी नहीं टूटा है उनका भी टूटेगा। दिस इज समहाउ रिटेन इन देयर डेस्टिनी। ये काइंड ऑफ आप एक समझ सकते हो कि आपका लेसन था कि हमेशा जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं या हमेशा जिन चीज़ों पे हम काउंट करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अच्छी हो भी। ओके कभी कभी हम जिन चीज़ों को अच्छा समझते हैं वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। ओके एंड ये आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, ये अपने दोस्तों को सपोर्ट करेंगे, अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे, अपने दुनिया भर के सारे लोगों को सपोर्ट करेंगे सिवाय आपके। और अगर आपने इनसे कहा कि आप क्यों नहीं इमोशनली प्रेजेंट हो, क्यों आप मेरी बातों पे ध्यान नहीं देते हो, तो इनका वन सिंपल रिस्पॉन्स रहता है कि मैंने आपकी बातों पे बहुत ही ध्यान दिया है और आपके पास कुछ दूसरा नहीं है बात करने को, इसलिए अभी मुझे आपसे बात करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपने रिग्रेट क्रिएट कराती हैं और एक पेन से निकल के दूसरे पेन में आप आ चुके हो, ये आपको भी पता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप साथ रहने की भी कोशिश करते हो ना तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्टे टुगेदर। अगर आप चीट हो करके, अगर आप किसी और इंसान के साथ, मतलब एक रिलेशनशिप में 3 बंदों के साथ, मतलब
एक आप, एक आपके पार्टनर और एक कोई थर्ड पार्टी, कोई भी उनके साथ एडजस्ट करने को रेडी हो, तभी ये रिलेशनशिप चलेगा। और ऐसा तो होता नहीं है, आप समझ रहे हो, मतलब ऐसा तो कोई होता नहीं है कि आप इंसान दो बंदों से प्यार कर रहा है और फिर भी वो रिलेशनशिप में रहे। और एनीवेज सेपरेशन इज़ ऑन द कार्ड्स एंड सेपरेशन इज़ गोइंग टू हैपन। कहीं ना कहीं से, कभी ना कभी से ये सेपरेशन होना ही होना है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। सी, जब ये आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, जब कभी आप इमोशनली बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हो, या कभी ऐसा होता है जब आपको सपोर्ट का नीड होता है और ये आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, ये अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, तब भी आप अपने आप को कोशिश करो कि इनके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो इमोशंस के लिए। ये आपको कभी वो इमोशंस नहीं देंगे जो एक रिलेशनशिप में दो पार्टीज़ डिज़र्व करती हैं। ओके, रिलेशनशिप में दोनों ही पार्टी का एक ये होता है कि आपको दोनों को ही एक दूसरे के लिए वर्क करना चाहिए, सो दैट रिलेशनशिप ओवरऑल अमेजिंग चले। मगर ये चीज़ के लिए कभी भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे, और अगर आप इनके प्रेजेंस का वेट करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पेन में ही डालोगे। पेन के अलावा आपके ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। सी, मैंने आपको पहले भी बोला था, बोथ द कार्ड्स आर सेम। ओके, ये एक स्टेबल रिलेशनशिप ना रहा है और ना ही रहेगा। मैंने आपके सामने शफल किया था, आपने देखा था। ओके, तो ये एक स्टेबल रिलेशनशिप रहा भी नहीं है, रहेगा भी नहीं। एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग ऑफ योर रिलेशनशिप कि स्टेबिलिटी नहीं रहती है। कभी आते हैं, कभी जाते हैं, आप दुखी होते हो बट अलग नहीं हो पाते हो, फिर आ जाते हैं, फिर अपनी चीज़ों को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, 100 चीज़ें बताते हैं आपको, एंड आप समवेयर मान लेते हो उन चीज़ों को, क्योंकि इनके साथ आपको खुशी मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान शायद मेरे लिए था, शायद यही मेरा सोलमेट है। तो हर इंसान जो सोलमेट लगता है वो ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट हो भी। ओके, उसकी भी एनर्जी चेक होती है। अगर आप अपनी सोलमेट एनर्जी चेक कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सोलमेट या ट्विन फ्लेम चेक कराना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, ये चीज़ें हैं नहीं, ये बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से आपको ऐसा लगाया जा रहा है, आपको ऐसा दिखाया जा रहा है। और जो चीज़ें दिखती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनमें बहुत ही कभी कभी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ओके, एट द सेम टाइम इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये आप नहीं जान सकते हो। ओके, ये क्या कर देंगे, कब कर देंगे, कैसे कर देंगे, ये कोई नहीं जानता है सिवाय इनके। इवन इनके पेरेंट्स भी शायद नहीं जानते होंगे। ठीक है, कम से कम एक तो जनरल आइडिया होता ही है पेरेंट्स को अपने बच्चों का कि क्या मेरा बच्चा करने वाला है या क्या उसका नेक्स्ट एक्शन होगा। इनका नेक्स्ट एक्शन भगवान के सिवा और इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता, और ये एक खुद बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। ये कौन सी बात का बुरा मान जाए, कौन सी बात पे आपको डांट दें, किस बात पे आपको ब्लेम करके चले जाएं, ये यही जानते हैं। और ये जो एक्शन है ये कहीं ना कहीं दूसरे बंदे को दुखी करने के लिए, कि आप अगर हो, आपने मुझे पकड़ लिया या आप मेरे से पूछने की कोशिश कर रहे हो मैं किधर हूँ, किधर नहीं, क्या कर रहा, क्या नहीं, तो मैं आपके साथ ऐसा बिहेव करूँगा या करूँगी। ओके, आप कौन होते हो मेरे ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने वाले, बहुत इस टाइप का नेचर है। ओके, बहुत इमेच्योरिटी है नेचर में, और कोई भी रिलेशनशिप इमेच्योरिटी से मतलब रिलेशनशिप्स आर नॉट ईजी, तो इमेच्योरिटी इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू डील विथ। ओके, एंड एट द सेम टाइम ये मतलब समझिए कि ये हमेशा ही उन चीज़ों के पीछे भागेंगे जो इन्होंने, हो सकता है कि आपसे कभी कोई फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की हो, मगर इन्होंने बोला क्या था कि ये नहीं चाहते फिज़िकल रिलेशनशिप। ओके, बट रोमांटिक मोमेंट्स भी हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो किन्हीं किन्हीं के लिए रोमांटिक मोमेंट्स में ही वो एंड हो गया, मगर देखिए ये भागेंगे फिज़िकल रिलेशनशिप की तरफ। ये इनका पर्सोनिफिकेशन है, ये जो चीज़ें दिखाते हैं और जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही डिफरेंट होती हैं। ओके, और इन सब के पीछे आपका दिमाग ख़राब करना है और कुछ नहीं। ओके, ये खुद तो शांति से रहते नहीं हैं, दूसरों को भी शांति से नहीं रहने देते हैं। तो इन दिस होल सोल सिनेरियो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये आपके सोलमेट हैं या कुछ ऐसा है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये आपके सोलमेट नहीं है और ये आपके सोलमेट बन भी नहीं सकते हैं।
सोलमेट्स में ये चीज़ें नहीं होती हैं छुपन छुपाई और इस टाइप की कि छुपा छुपा के चीज़ें कर रहे हैं, तो ये सारा सही नहीं है। और कोई क्लियर ग्राउंड भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है नेक्स्ट क्या करना क्या नहीं करना, इतने डाउट्स हैं, कुछ भी कभी भी गुस्सा आ जाना, कभी भी दिल तोड़ देना, फिर अचानक से वापस आके बातें करने लगना, ब्लॉक कर देना, फिर अनब्लॉक कर देना, कभी किसी से कुछ बोल देना, कभी किसी से कुछ बोल देना, ये सब चलता है आपके रिलेशनशिप में और ये आपको अपने लाइफ में नहीं रखना चाहते हैं। इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होगी, ये भाग के आएंगे, ये बोर हो रहे होंगे, ये भाग के आएंगे, मगर जब जैसे ही इनका इंटेंशन पूरा ये चले जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये चीज़ें बोलते हैं और जो चीज़ें होती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैं तो ऐसे केसेस में अपने पर्सनल क्लाइंट्स को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि मूव ऑन करें, और वहाँ पे अगर वो लोग मूव ऑन करने को रेडी नहीं होते तो कोई दूसरा प्लान ऑफ एक्शन बताती हूँ कि कैसे रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहिए। ओके, बट अगर आपका जो ये रिलेशनशिप है इसमें डेस्टिनी इज़ वर्किंग, ओके, तो डेस्टिनी को कोई नहीं हरा सकता है। आप ये हो सकता है कि आपके लाइफ में चीज़ें लेट हो, थोड़ा टाइम लगे एंड होने में, मगर एंड तो होगा ही होगा। ओके, अब से ये जनरल रीडिंग है, तो अगर कोई बहुत पैनिक कर रहा है इसे सुन के, मतलब बहुत रोना आ रहा है कि मेरा रिलेशनशिप क्यों एंड हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी एंड होगा ही होगा। जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट ही ना कर रही हो चीज़ें, हो सकता है क्योंकि आपकी पर्सनल एनर्जी नहीं है ना, तो पैनिक ना करें, रोए वोए ना। ओके, ये सारे चीज़ें लाइफ में बहुत कुछ होती हैं, जस्ट आपको भी पता है, बहुत सारे लोग जो मैरिड होंगे वो तो जानते भी होंगे कि लाइफ इज़ अबाउट अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स। ओके, इन सारे हार्ट ब्रेक्स और ये धोखा और मैनिपुलेशन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऑलमोस्ट हर ही बंदा कर रहा होता है। उसी में हमें खोजना पड़ता है कि कौन एग्जैक्ट इंसान है जो हमारे लिए लॉयल है। ओके, तो आप भी थोड़ा चिल एंड रिलैक्स करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करें, मज़े करें एंड एवरीथिंग। ओके, आप थोड़ा इन्जॉय करने की कोशिश करें सो दैट ये होल सोल इस टाइप का कुछ सिनेरियो है, तो डू नॉट बी इन पेन, अननेसेसरी पेन लेने की ज़रूरत नहीं है ब्लैक पाइल पीपल। आई होप कि आपका रिलेशनशिप ना टूटे। एनीवेज ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि सारों का टूट ही जाएगा। ओके, सो दिस इज़ डन फॉर द ब्लैक पाइल पीपल। तो अब हम लोग जाएंगे ऑरेंज पाइल पीपल पे, ठीक है। तो देखते हैं ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ऑरेंज पाइल पीपल, क्या चीज़ें हैं आपके लिए। तो रिवर्स कार्ड्स का आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोग मेरे वीडियो शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ शेयर करो, प्लीज़ प्लीज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मेरे वीडियोस पे इतने सारे व्यूज़ होते हैं बट सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ऑफ कोर्स देखिए, मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो लेके आऊँगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपसे मिस हो जाएगा। बेल बटन प्रेस करो, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया, तो आप तुरंत आके देख सकते हो। इवन आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके, सो ऑरेंज पाइल पीपल, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं या नहीं। तो क्या हो गया है? मिसअंडरस्टैंडिंग। राइट, ऑरेंज पाइल पीपल, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अब मैं आपको बताऊं या नहीं कि वो रखना चाहते हैं या नहीं, या ये आपके लिए मिस्ट्री रहने दूं? ओके, सो आई लेट यू नो, मगर उससे पहले मैं आपको रीडिंग बताती हूँ। ओके, ठीक है, फाइन, मैं पहले यही बता देती हूँ। मुझे पता है आप जानने के लिए थोड़े एंग्शियस हो रहे हो, रखना चाहते हैं या नहीं। तो ऑफ कोर्स ये आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, बट आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम क्या हो गया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों के बीच में आ गई है थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ऑफ कोर्स वो आपको ज़रूर ही अपने लाइफ में रखेंगे। ओके, मतलब वो आपको रखना भी चाहते हैं। आप दोनों का मतलब ओवरऑल जो रिलेशनशिप है वो भी मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। चीज़ें आप लोगों के लिए आगे जाके भी अच्छी रहेंगी। ओके, सी, अब होता क्या है कि जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वहाँ पे देखिए, एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे थोड़ा एनर्जी का भी खेल लग रहा है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। हमेशा हम लोगों की एनर्जीज ना सेम नहीं रहती है। सिचुएशंस की एनर्जी जो हम लोगों से एसोसिएट होती है वो सेम नहीं रहती है। अभी आपकी जो पर्सनल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, और जब एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग चलती है तो डिसीजंस जो हम लोग लेते हैं वो या तो सही होते हैं या तो गलत होते हैं। बट
स्ट्रॉन्ग एनर्जी के डिसीजंस बहुत ही सोच समझ के लेने चाहिए। ओके, स्ट्रॉन्ग एनर्जी जब रहे तब बहुत डिफरेंट, अगर आपको अचानक से मन कर रहा है कि चलो अभी फैमिली को बता देते हैं और शादी का प्लान कर लेते हैं, तब ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जी में एक कोई चीज़ के तरफ जब चीज़ें जाती हैं तो पॉसिबिलिटी कभी कभी ये भी होती है कि चीज़ें ख़राब हो जाएं ऑल टुगेदर, या चीज़ें हमेशा के लिए अच्छी हो जाएं। तो उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी की वजह से आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, क्योंकि एक बैलेंस नहीं बन पाया। और रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी तो आप लोगों की या तो बात नहीं हो रही है या तो बात हो भी रही है तो आप डाउटफुल हो, तो सबसे पहले तो डाउट हटा दीजिए। ओके, माइंड को ठंडा रखने के लिए डाउट हटा दीजिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप डाउट रखोगे तो आपके सामने से चीज़ें निकल जाएंगी। जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है रिलेशनशिप का, वो आपका कहीं ना कहीं टूट जाएगा, बिखर जाएगा। एंड और लोग इस चीज़ से खुश होंगे, क्योंकि देखिए आपकी खुशी से बहुत कम ही लोग खुश होते हैं। ऑरेंज पाइल पीपल, ये मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। आपको अपने लाइफ में जो भी चीज़ें मिली हैं ना कहीं आप वो भी एक्सप्रेस करने से, दिखाने से डरते हो, क्योंकि आपके खुशी में बहुत कम लोग आपके साथ स्टैंड करें, और जो स्टैंड कर भी रहे थे वो कहीं ना कहीं इंटरनली खुश नहीं थे। अब उन्हें क्या पता कि आपने अपना रिलेशनशिप कितने मेहनत से, कितनी चीज़ें, कितना एडजस्टमेंट करके चलाया है। बहुत एडजस्टमेंट आपके रिलेशनशिप में था। अपने माइंड को प्रॉपर्ली यूज़ करना, अपने फीलिंग्स को हमेशा ही इन लाइन रखना, सो दैट कहीं पे भी ऐसी फीलिंग ना आए दैट अगले पार्टनर को ऐसा ना लगे कि आप उनके सपोर्ट में नहीं हो। तो कई आपने मतलब समझिए कि एक बहुत ही स्ट्रगल फेज भी काटा रिलेशनशिप में यहाँ तक पहुँचने के लिए। और आज जब आपकी चीज़ें अच्छी चल रही थी तो अचानक से ये चीज़ें जो हुई वो एनर्जी का खेल है। ओके, वो थोड़ा डेस्टिनी का खेल है। अब आपके पर्सनल एनर्जी में क्या अप डाउन हो रहा है, आपने क्या गलतियाँ कर दी हैं, ये आपको चेक कराना होगा भैया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको। लेकिन मैं एक बात तो बता सकती हूँ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी डिसीजन लिया गया था वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए था। इतना अच्छा रिलेशनशिप है ना आप लोगों का कि आप इस इंसान पे इमोशनली डिपेंड कर सकते हो। ओके, आप अपने इमोशनल लाइफ पे भी डिपेंड कर सकते हो, अपने वर्क लाइफ के भी बारे में सोच सकते हो। आपका प्रोग्रेस होगा, आपका ये इंसान आपको आगे बढ़ने में, ज़िंदगी में हेल्प करेगा। जो ब्लॉकेजेस है ना उसको ये इंसान ब्रेक करने की कोशिश करेगा। मुझे भी पता है कि आपके पार्टनर तक रीच करना डिफ़िकल्ट था। रिलेशनशिप कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा एडजस्टमेंट्स के साथ चला, बट हैप्पीनेस भी थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी थी। और अभी मिसअंडरस्टैंडिंग आई है तो दोनों पार्टीज़ नहीं सुनना चाहते। तो द ओवरऑल थिंग इज़ कि ये तो हैप्पी चीज़ों की तरफ जा रहा है ना। अगर रिलेशनशिप अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट की तरफ जाए तो हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट वाले रिलेशनशिप में थोड़ा एडजस्टमेंट्स अगर करना भी पड़ता है, थोड़ा अपने पार्टनर को समझाना भी पड़ता है तो समझा लेना चाहिए। और पार्टनर को भी दोनों ही पार्टीज़ म्यूचुअली ग्रो करके और रिलेशनशिप को इन लाइन रख सकते हैं। आप जो पूरे दुनिया को घूम घूम के अगर अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते हो, या बहुत सारे लोग आपसे अगर पूछते हैं हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग, ओके, तो आपसे बहुत सारे लोग जेलस हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो जेलस हैं और आपका इनर सोल भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानता है, बट आप उस चीज़ को सुनना नहीं चाहते हो, आप अपने मन की बातें मानते नहीं हो एट टाइम्स। आपको भी कभी ना कभी ये चीज़ मन में ज़रूर आया है, मुझे पता चल रहा है दैट मतलब आपके इनर सोल ने आपसे कहा होगा कि दिस इज़ नॉट राइट, यू शुडेंट हैव टोल्ड, मतलब आपको नहीं बताना चाहिए था। बट आपने सोचा नहीं ये चीज़ें तो मेरे कंट्रोल में हैं, बता दिया तो कोई बात नहीं, मगर नहीं बताना चाहिए था। कुछ लोग जो आपके साथ खड़े होते हैं, कुछ लोग जो आपको दिखाते हैं कि आपके दोस्त हैं, कहीं ना कहीं उनका जो अटैक होता है वो आपके ऊपर भी हो सकता है आगे जाके। और आपके दुश्मन ज़्यादा हैं, दोस्त कम हैं। और जो दुश्मन ज़्यादा हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि ईच एंड एवरी प्लान, ईच एंड एवरीथिंग अपने रिलेशनशिप के बारे में ना बताएं। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हो, आप शादी कब करने वाले हो, आपका एंगेजमेंट कब होने वाला है, ये सारी चीज़ें ना बताएं। अपने इमोशनल लाइफ को ओपन बुक ना बनाएं। ओके,
बहुत मुश्किल से ऐसा रिलेशनशिप मिलता है ऑरेंज पाइल पीपल। तो जो चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं ना, उन्हें संभालना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, या उसका एक कॉस्ट होता है। जैसे अब कोई प्रीशियस जेमस्टोन, ठीक है, तो जो प्रीशियस जेमस्टोन होता है तो उसमें क्या है आप मुझे बताइए। उसको पाना भी मुश्किल है और उसको मेंटेन करना भी मुश्किल है। तो इन दैट सिचुएशन आपका जो रिलेशनशिप है एक प्रीशियस चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है, और इस चीज़ को आपको प्रिजर्व करना सीखना चाहिए। आप लोगों की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको किसी से रिवील नहीं करना चाहिए। आपको अपने रिलेशनशिप की बातें इन एंड आउट किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, ओके। और आपका मन आपको हमेशा ही मना करता है, बट आप अपने मन को कहीं ना कहीं इग्नोर मार देते हो। और कहीं हो सकता है कि मैं आपको कनेक्ट करके एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। एनर्जी अच्छी चल रही थी, एनर्जी ऑप्टिमम चल रही थी, आप लोगों ने आगे बढ़ने का प्लानिंग किया, लॉन्ग टर्म पे रिलेशनशिप को ले जाने की प्लानिंग की। अचानक से क्या हो गया? तो जब कोई जेलस होता है सामने से और आप उसे एक एक्सेस दे रहे हो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बता के चीज़ें, तो उनकी जेलसी वाली एनर्जी किधर जा रही है? आपके लाइफ में आ रही है। और आप क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हो? क्योंकि आप इस चीज़ के अंदाजे में ही नहीं हो। आपको आपके मन ने बताया भी तो आपने थोड़ा उस चीज़ को साइड रख दिया कि नहीं, चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं तो पॉजिटिव ही होंगी। अभी क्या हुआ? पॉजिटिव हो रही थी, अचानक से चीज़ें थोड़ी बुरी हो गई, तो नहीं बताना चाहिए था, ओके। सम प्लान्स हैव टू बी हिडन, हैज़ टू बी हिडन। कुछ प्लान्स को छुपा के रखना चाहिए, कुछ इंटेंशंस को, अपने रिलेशनशिप को ओपन बुक नहीं बनाना चाहिए। वरना आपने वहाँ पे किसी इंसान का नाम लिखा कि मैं इससे शादी करूँगी, कोई आके लिख देगा नहीं मैं इससे शादी नहीं करूँगी, ओके। तो अपने रिलेशनशिप को खुद के कंट्रोल में रखना सीखें। एंड ओवरऑल सी, आपकी चीज़ें कंप्लीट तो होंगी ही होंगी, नई बिगनिंग आपकी होगी, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका रहेगा, नो इश्यूज़ विद दैट। तो मगर अभी जो मैंने आपको बताया है वो आपको फॉलो करना है एंड स्टैगनेंट नहीं होना है अपने थॉट्स को लेके, ब्रॉडर व्यू रखना है। छोटी लड़ाइयों पे, छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग पे रिश्ते नहीं तोड़ने हैं। इमोशनल कनेक्ट है तो इमोशनल कनेक्ट रहेगा, चीज़ें आगे भी पॉजिटिव होंगी और पॉजिटिव आप लोगों के लिए रहेंगी। सो डू नॉट वरी फॉर दैट। अगर आप ओपन बुक बनाते हो देन बी रेडी कि आपका रिलेशनशिप टूट भी सकता है, ओके ये ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी तो पॉजिटिव है। मगर अगर सपोज़ मैंने अपने घर में किसी को आने दिया और वो इंसान चोर है, तो वो क्या करेगा? मेरे घर में चोरी करेगा, ये उसकी फितरत। तो आपने जिस बंदे को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया वो आपसे जेलस है और उसकी एनर्जी आपके लाइफ में एंटर करेगी और आप मतलब आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगी, जिसे हम कहते हैं ना बैड एनर्जी। तो वो बैड एनर्जी आपके रिलेशनशिप को ख़त्म कर देगी। बहुत हाई लेवल पे जेलस हैं लोग आपसे। तो जो लोग जेलस हैं ना, और जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, पहले से भी अच्छा नहीं चाहते हैं, दोस्त बन के दुश्मन हैं, हाँ आपके 2-3 बड़े अच्छे दोस्त हैं वो आपका बड़ा अच्छा चाहते हैं, और बिलीव करो उनके अच्छा चाहने के वजह से आपकी चीज़ें बिगड़ के भी सुधर जाती हैं, क्योंकि है उनमें बहुत। और आप भी एक बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, मुझे नहीं लगता है कि आपने किसी के लिए बुरा किया है। हाँ, अपने ज़िंदगी में आपने चीज़ें बहुत झेली हैं और बहुत झेलने के वजह से अब आप बस थोड़ा फोकस करते हो कि अपनी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और दूसरों से क्या लेना देना टाइप का। तो मगर दूसरे की नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है इस पर्टिकुलर टाइम में। तो अब ऐसा है कि अभी आप क्या करोगे? जब भी आपसे अब इतने टाइम से तो आपने ओपन बुक बना दिया, तो अभी आप क्या करोगे? अभी आप वो फिर से आपका टेम्परामेंट चेक करेंगे, फिर से आपसे चीज़ें पूछेंगे तभी तो बिगाड़ेंगे। तो पहले तो जानो कि पहले वो 2-3 लॉयल दोस्तों को खोजो जो जिसके वजह से आपका बिगड़ता हुआ काम भी सुधर जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो दोस्त ही हों, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम ज़रूरी नहीं है कि आपका दुश्मन भी दोस्त ही हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर ही आपसे जेलस हो सकता है किसी पे जिस पे आप बहुत भरोसा करते हो वही आपसे जेलस हो। लेकिन सी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो बंदे जलते हैं आपसे उन्हें आपने सही समझ रखा है, जो बंदे आपके लिए अच्छा चाहते हो उन्हें कहीं ना कहीं आपने बैक सीट दे दिया है। तो उन्हें अगर आप बैक सीट दे दोगे तो देखिए उनके सपोर्ट से, उनके प्रेयर्स से आप आगे बढ़ते हो।
तो अब उन्हें फ्रंट में लाओ। जो बंदे आपके लिए लॉयल हैं उन्हें फ्रंट में लाओ, उनसे पूछो कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए। अगर नहीं पूछोगे तो आपका रिलेशनशिप एंड भी होने के चांसेस हैं। ओके, और जब एंड हो जाएगा ना, तब बहुत बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि इस टाइप के रिलेशनशिप्स एंड बस और बस कुछ मिस्टेक्स के वजह से होते हैं। और मैंने मिस्टेक भी बता दिया, मैंने सोल्यूशन भी बता दिया, मैंने सारी चीज़ें बता दी। पहले तो आप सबसे लॉयल बंदे को खोजो, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा लॉयल है। वो इंसान आपको रोक कर भी नहीं रोक पा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। ओके, तो जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को आप भूल रहे हो? अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं अपने नज़र के सामने रखना चाहिए, अपने लेसन्स को नज़र के सामने रखना चाहिए, सो दैट आपको पता चलता रहे कि कब क्या चीज़ें गलत हुई थी। लाइफ लेसन्स, अगर लाइफ या डेस्टिनी आपको कोई लेसन सिखाती है तो वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं उससे, उन चीज़ों से आपकी ज़िंदगी बहुत इफ़ेक्ट होती है। ये सही है कि आपको अब मतलब नहीं है कि दूसरे बंदे क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, मगर ये पास्ट में भी आपने अपने लाइफ में होते हुए देखा था और आप उससे रिकवर कर चुके, आपका नेचर ऐसा हो चुका। मगर फिर भी अब आप थोड़ा पॉजिटिव नोटेशन पे रहते हो कि अगर मेरा थिंकिंग पॉजिटिव है तो हाँ, बैड एनर्जी से आपको बचना है, नेगेटिव एनर्जी से आपको बचना है, एंड अपनी चीज़ों पे फोकस करें। डू नॉट टेल अबाउट योर प्लान्स। अगर आप अपने प्लान्स के बारे में बताते हो तो ट्रस्ट मी, आगे जाके आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाता हुआ रास्ता भी यू टर्न हो जाएगा। ओके, तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। अपने फर्म ग्राउंड पे, अपने सॉलिड आइडियल्स पे टिके रहना है। एंड व्हाट आर योर रियल इंटेंशन, क्या होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन रखें सबके माइंड में। 2-4 ही लोगों को बताएं, मे भी आपके फैमिली में अगर वो लोग हैं तो उन्हें बताएं, अच्छे जो लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। बाकी पूरी दुनिया को एकदम मतलब डुअल कलर टाइप का आप दिखाएं। अगर डुअल कलर मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गंदे बन जाएं, ओके, गंदे ना बने। मतलब कि जैसे आप सोच रहे हो कि रेड कलर मुझे यूज़ करना है, तो आप अब आपसे कोई पूछ रहा है कि रेड आप कौन सा कलर यूज़ करने वाले हो पेंटिंग में, तो आप उन्हें बोले कि ब्लैक और ग्रीन। आप क्या यूज़ करने वाले हो ये आप बस उन्हीं लोगों को बताएं जो आपके लिए लॉयल है। ओके, वरना आप बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हो। ट्रस्ट मी, अब एकदम एंड पे आ गया आपका रिलेशनशिप की चीज़ें अच्छी हो, लॉन्ग टर्म पे जाएं। यहाँ पे एक छोटा मिस्टेक कैन डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरीथिंग। इवन डू नॉट इंडल्ज। ज़्यादा जो नेगेटिव बोलते हैं, जो ज़्यादा नेगेटिव हैं, उनके आजू बाजू भी ना रहने की कोशिश करें। आजू बाजू में भी उनके बहुत मतलब इतनी जेलेसी है ना कि आप सोच नहीं सकते हो। सोचो कितनी जेलेसी है कि खुद से चाह के आपका रिलेशनशिप पूरा तोड़वा सकते हैं। इतना क्या बुरा लगता है लोगों को। अपने लाइफ पे फोकस करना चाहिए। एंड प्रे अलॉट। रिलैक्स करें, मन की बातें मन में रखें, प्रे अलॉट, एंड कुछ लॉयल बंदे चुनें तो आपको ठीक रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। एंड पीसफुल रहें। अगर ये थोड़ा जो प्लान ऑफ एक्शन है उसमें में भी ऐसा हो सकता है कि लोग आपको बोलें कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करने वाले हो, नहीं भी लोग थोड़ा आपको लुक डाउन करें, बट कोई बात नहीं। जो आपके लिए अच्छा है आप वही करोगे ना। हो जाने दो चीज़ें, लॉन्ग टर्म पे आ जाने दो, फिर बता देना कि हाँ होगी शादी, या हो रही है शादी, या अब हम लोगों ने डिसीजन लिया है ऐसा करने का। तो दीज आर द रिकमेंडेशंस फॉर ऑरेंज पाइल पीपल। तो ऑरेंज पाइल पीपल, मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। आई होप कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। अब जो नेक्स्ट रीडिंग पे हम लोग जाएंगे वो होगा वाइट पाइल वाले लोगों के लिए। तो देखते हैं कि वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो वाइट पाइल पीपल, आपके पार्टनर आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं या नहीं, एक्चुअली क्या चाहते हैं बेसिकली। ओके, सो तो काफ़ी टाइम से ये ओवरऑल स्ट्रगल चल रहा है अभी, राइट। बहुत समय हो गया जब से ये ओवरऑल स्ट्रगल चल रहा है। चीज़ें खराब, अच्छी खराब, और
यू आर वेरी होपफुल कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ओके, सो आपके पार्टनर आपको रखना चाहते हैं या नहीं, दिस इज़ द मेजर क्वेश्चन ओवर हियर। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप जो होपफुल हो कि चीज़ें सही हो जाएंगी, तो ये आपको एट प्रेजेंट तो नहीं रखना चाहते हैं। ओके, मतलब अपने लाइफ में बहुत सारे रीजंस की वजह से ये आपको नहीं रखना चाहते हैं। एक तो देखिए, आप लोगों का ईगो बहुत क्लैश करता है, बहुत ज़्यादा। अगर ये रिलेशनशिप चलेगा तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा ही दब के रहना होगा, हमेशा ही नीचे रहना होगा इनके। ऑल द टाइम जितनी एनर्जी है इन्हीं में फोकस करो। ओके, ना कोई काम करो, ना अपने पर्सनल लाइफ में डेवलपमेंट करो, कुछ मत करो, बस इनके ही पीछे रहो। तो ये लॉन्ग टर्म पे कैसे होगा? ओके, और बहुत सी आपने ये किया भी है, मुझे दिख रहा है कि आपने कर दी है ये चीज़ें। ओके, अब आप भले ही यहाँ पे आके मेरी चीज़ें सुन रहे हो, बट आपने पहले से ये चीज़ें कर दी। तो जब की उसी टाइम पे गलत की, आपने अपनी पॉजिटिविटी दूसरे बंदे को दी, दूसरे ने अपनी चीज़ें हाइड करके रखी, आपको प्रॉब्लम में छोड़ के खुद वो इंसान बस दिखा रहा था कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, बट क्या वो सच में प्रॉब्लम में थे उतना जितना आप थे? एंड दे वर ऑलवेज टेलिंग यू कि अभी कुछ टाइम में चीज़ें बदल जाएंगी, आपको भी लग रहा था चीज़ें बदल जाएंगी, तो आप भी पूरा प्रे कर रहे थे। बट आप जिस इंसान के साथ थे वो क्या चीज़ें बदलना चाहता था? जिसने आपको तब हेल्प नहीं की जब आपको सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी, वो आपकी अब क्या हेल्प करेगा? और या तो इनके मर्ज़ी से चलो, वरना ये दुखी हो जाते हैं इनके अकॉर्डिंग। मतलब इन्हें चाहिए ना, एक स्पेस भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, आप ही हर कुछ करते रहो, ये कुछ करे भी ना। और यहाँ पे लाइफ में नहीं रखने का एक और इशू ये है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी और के तरफ भी माइंड है। ओके, मतलब फैमिली की तरफ हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा पार्टनर हो सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं जिनके तरफ माइंड है और उधर इमोशनल कनेक्ट है, उधर से प्लेजर मिलता है, उधर से चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब आप सी, इनको जिनसे हेल्प मिलता है या इनको जो लोग हेल्प करते हैं वो समहाउ एक अच्छे स्टेटस पे हैं, हेल्प करने के हालत में। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हो सकता है कि फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज़ में हो एंड अभी भी चीज़ों को थोड़ा करेक्शन करने के फेज़ में हो, तो दे डू नीड सपोर्ट। ओके, और जहाँ से इनको सपोर्ट मिल रहा है वहाँ से इनका इमोशनल अटैचमेंट हो गया है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, बट दे आर नॉट केयरिंग। ओके, इनको कोई केयर नहीं है कि और क्या है क्या नहीं, ये इमोशनल आउटलुक दे रहे हैं उस इंसान को कि, और अगर ये उससे कनेक्ट हो भी जाते हैं तो ट्रस्ट में ये कनेक्शन बहुत लॉन्ग टर्म पे नहीं चलेगा। ओके, तो ये एक जो सिचुएशन है ये कुछ ऐसा है कि आप अपने लाइफ में ग्रो ना करो, आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लो, लेकिन इस इंसान के साथ रहो। एंड मतलब ये आपको इन्होंने ऐसा फील कराया है, मतलब मैं ये बता रही हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये करो। ओके, तो ये और एक्सपेक्ट करो कि चेंज आएगा, और जब चेंज आएगा तब ये इंसान और दूर चला जाता है। ओके, और कम केयरिंग हो जाता है, और कम ध्यान देने लगता है, और इंसान ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि ये उधर से वापस आएंगे। ओके, ये फंसे हुए हैं, ये उधर से आएंगे और आपको इधर से ले जाएंगे। आप समझ रहे हो? मतलब मैंने आपको एक जगह पे खड़ा कर दिया रोड के साइड पे, और मैंने कहा ठीक है मैं रोड क्रॉस करके उधर जाके चेक करती हूँ कि सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं, फिर वापस आऊँगी एंड फिर से मैं आपको ले जाऊँगी। मगर मेरा इंटेंशन ये रहेगा कि जब मैं उधर जाऊँगी तब तो मैं भग लूँगी, ठीक है? तो ये उस टाइप का कुछ इंटेंशन था, और ये सारी चीज़ें चेंज आएगा 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 और हम लोगों का सिचुएशन बहुत ही अच्छा होगा, ये ऐसे बोल के इन्होंने क्रिएट किया। एंड इवेंचुअली जब ये चीज़ों से निकले और ज़्यादा और कम सपोर्टिव हो गए और कम केयरिंग हो गए। तो अगर आप दूसरे किसी प्लेस में जा रहे हो या दूसरे किसी इमोशनल लेवल पे जा रहे हो तो और ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए ना, सो दैट पार्टनर भी इस चीज़ से एडजस्ट कर सके। तो ये उधर से व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि ये आपको देख रहे हैं कि ओह ये कितने पेन में है और इन्हें मज़ा आ रहा है ये चीज़ें देख के, और
ये बोलते कि आपने इनकी हेल्प नहीं की, आपने इन्हें समय पे टाइम नहीं दिया, जब भी टाइम था, जब भी चीज़ें सही करने की बात थी तो भी टाइम नहीं दिया, तभी इन्हें और लोगों का सहारा लेना पड़ा, इसीलिए ये इधर से जा रहे हैं। बट क्या टाइम नहीं दिया आपने, तो बहुत रिलैक्स चिल करके नॉर्मल माइंड को रख के इनकी हेल्प करी, दुख में सुख में इनके साथ आप खड़े रहे, इनकी चीज़ें पहले अरेंज की, अपनी चीज़ें बाद में की, अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थे उसको बाद में आपने देखा, ये आपको कंपेयर भी करते रहे तो भी आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को, या कंपैरिजन नहीं भी तो कहीं ना कहीं लाइक होता है ना कि जब आपको ऐसा भी लगने लगे कि हाँ मैंने इतनी चीज़ें की फिर भी इन्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा, तब भी आप करते गए एंड ये आपके सेल्फ को कहीं ना कहीं झुकाता गया, जो अटैचमेंट है उसको कम कर रहा था, मगर इतना गहरा अटैचमेंट था कि कम होने के बावजूद भी आज बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, अनकम्फर्टेबल होते हुए भी चीज़ें आप उनके लिए ही कर रहे हो। ओके, एंड आपका जो अपना सेल्फ है ना वो कहीं ना कहीं खो गया है, और आज भी वेट में हो कि हाँ शायद ये इंसान आ जाए। तो ये इंसान, एक बात तो आप जान लीजिए, ये हेल्प लेने में तेज़ है मगर हेल्प देने में तेज़ नहीं है, क्योंकि ये हेल्प ले तो सकते हैं बट हेल्प देते नहीं हैं। और हेल्प इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इनसे हेल्प लेना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो आपने ये डिसीजन लिया कि मैं दुखी भी रहूँगी या रहूँगा तो इन्हीं के साथ रहूँगा क्योंकि हमारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, ये कहीं ना कहीं आपका भी मिस्टेक था। ओके, इसमें आपकी भी गलती थी, आपकी भी चीज़ें रॉन्ग थी, आपको ये पर्सपेक्टिव नहीं रखना चाहिए था। अगर जो आपने ये पर्सपेक्टिव रखा तो ये आपके लिए बहुत ही रॉन्ग था, बहुत ही गलत था। चेंज आता है, अच्छी चीज़ों में अच्छा चेंज आता है, बुरी चीज़ों में बुरा चेंज आता है। ऐसा चेंज नहीं आता कि इन्होंने आपको कहा कि चेंज आएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा एंड आई एंड यू विल बी टुगेदर फॉर एवर। तो ये चीज़ें नहीं थी, इंटेंशन तो ये कहीं था ही नहीं कि चीज़ों को सही करना है या चीज़ों को कंट्रोल में लाना है या एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना है। ये मतलब आपको एक तरीके से एक बहाना दे के फंसा के और ये अपने ज़िंदगी को मज़े में जी रहे थे। तो ये आपको कहाँ से ही अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। इतने के बाद भी अगर जो चेंज की बात थी कि हाँ चीज़ें हम लोगों के लिए बदलेंगी, तो जब बदली तब लाना चाहिए था ना, वेदर इट बी बैड वेदर इट बी गुड, लाना चाहिए था। तो ये नहीं लेके आए, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इंटेंशन ही यही था। क्योंकि आपसे पहले इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल केयर, आप हर टाइम माफ़ी मांगते रहते थे, हर टाइम सॉरी बोलते रहते थे, तो ये सब अच्छा लगता था। तो समहाउ ये इस सिचुएशन में हैप्पी थे। मगर अब जब इनको कोई और मिल गया है, कोई और हेल्प करने वाला इंसान है, तो अब ये इन्हें लग रहा है कि उधर से तो मुझे इमोशनल अटैचमेंट एंड एवरीथिंग मिल ही रहा है, तो इधर में क्यों फंसना। ओके, तो क्या करना चाहिए आपको एग्जैक्टली, टेल मी, आई एम आस्किंग यू। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी भी कि क्या करना चाहिए। ओके, तो देखिए, आपका जो रिलेशनशिप है वो एंड के तरफ जा रहा है या ऑलमोस्ट एंड के तरफ पहुंच चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये रातों रात या 2 हफ्ते 4 हफ्ते में ऐसा हो गया, ये बहुत टाइम से हो रहा है, मगर आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख नहीं पाए। देख क्यों नहीं पाए? क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपने अपने सेल्फ को भी इग्नोर किया। ओके, कहीं ना कहीं आपको सबकॉन्शियस लेवल पे इस टाइप के लोगों को कभी कभी ड्रीम्स भी आते हैं कि इनका रिश्ता टूट गया, तो इन्होंने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया। और ये क्या आपको मैनिपुलेट कर करके ऐसी हालत बना दी कि आज आपको यकीन नहीं होता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने तो इन पे पूरा बिलीव किया था। आपने सोचा था कि ये जो बोल रहे हैं वो सच्ची चीज़ें हैं, इन्होंने आपको एक बेटर पिक्चर दिखाया था, आने वाले टाइम में अच्छी चीज़ें दिखाई थी, तो आपने तो उसके लिए कितने अभी पेन बर्दाश्त कर लिया। आपने ये बातें मन में रखी, किसी के साथ शेयर नहीं किया, किसी बाहर वाले को पता नहीं चलने दिया, पूरा एक सीक्रेटिव तरीके से आपने इन चीज़ों को लिया। ओके, इवन अगर आपको ब्लॉक्ड फील हो रहा था तो भी आपने
ब्लॉक मतलब उस सिचुएशन को हैंडल किया, और आज जब चीज़ें एंड पे आई हैं तो या एंड पे जाएंगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सारे बंदों के लिए अभी एंड नहीं हुई होगी। एंड जो लोग पैनिक कर रहे हैं, सी ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ पैनिक मत कीजिए, हो सकता है ऑल टुगेदर ये आपकी रीडिंग हो ही ना। तो जब चीज़ें एंड पे जाएंगी तब आप देखोगे कि आपने जो अपने आप को इग्नोर किया वो आपने गलत किया। आपको अपने आप को, अपने इनर फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ मैं बता देती हूँ, ये रिलेशनशिप जब एंड होगा पॉसिबिलिटी है आपके लाइफ में कोई नया इंसान आए, हु विल बी वेरी लविंग टुवर्ड्स यू, हु विल बी वेरी केयरिंग टुवर्ड्स यू। या ये इंसान थोड़े टाइम में खुद ही रिग्रेट करने लगे, जो आज जिस पार्टनर के बारे में आपने सोचा ये थोड़े टाइम में रिग्रेट करेंगे ज़रूर कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है और चीज़ें इतनी बुरी क्यों की हैं। ओके, बिकॉज अब जब आप इतना कुछ इनके लिए कर रहे थे और अब जब इनका सिचुएशन चेंज होगा तो इनको हेल्प करने वाला कोई नहीं रहेगा। ओके, तो ये अच्छा देख के निकल तो गए, बट अच्छी चीज़ें इनके साथ होंगी नहीं। तो ओवरऑल वाइट पाइल पीपल, अगर आप पैनिक कर रहे हो कि आपका रिलेशनशिप एंड होने वाला है तो दिस इज़ रियली रॉन्ग, बिकॉज सी जनरल रीडिंग है, नेसेसरी नहीं है कि रिलेशनशिप एंड ही हो। ओके, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि चीज़ें आपके साथ मैच करें, क्योंकि यहाँ पे किसी की पर्सनल एनर्जी रीड नहीं की जा रही है, ये एक जनरल रीडिंग है। तो वाइट पाइल पीपल, ये आपकी रीडिंग मैंने कर दी है कंप्लीट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड ऑफ कोर्स घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड आई होप आई विल सी यू वंस अगैन। तो कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड आई होप कि आप और मैं हमेशा ही जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं एक दूसरे से, एंड कमेंट कीजिए जनरल रीडिंग में आपको क्या टॉपिक्स चाहिए, तो उस पर भी मैं लेके आने की कोशिश करूँगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, एंड सी यू अगेन।